ओम शांति। सुनते हैं आज 29 मार्च 2026 के अव्यक्त परमात्मा महावाक्यों से कुछ डिवाइन सीक्रेट्स। आज सर्व खजानों के दाता अपने बच्चों को सर्व खजानों से एक समय पर एक जैसा संपन्न कर मालिक बनाते हैं। बच्चे मालिक भी हैं और बालक भी हैं। आज बाबा अनेक खजानों का वर्णन करते हैं। पहला खजाना है ज्ञान का खजाना, जिससे बच्चे माला माल हो जाते हैं, औरों को भी बांटते हैं। बाबा कहते हैं कि जो आत्माएं बंधन में रहती हैं वो ज्ञान के खजाने को प्राप्त कर बंधन युक्त सो बंधन मुक्त बन जाती हैं। दूसरा खजाना है योग अर्थात याद का खजाना, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं कि अगला खजाना जो कि आत्माएं धारण करती हैं और अनुभूति करती हैं, वह है गुणों का खजाना अर्थात धारणा का खजाना, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति व अनुभूति होती है। साथ में सर्व आत्माओं के स्नेह की प्राप्ति भी होती है। परमात्मा प्यारे व न्यारेपन की अनुभूति भी होती है। बाबा कहते हैं कि जिन आत्माओं के पास धारणा का खजाना होता है वे सर्व के प्यारे और परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। अगला खजाना है संगम के समय का खजाना, जो कि सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ खजाना है। जो बच्चे संगम के समय का महत्व जानते हैं वे सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बन जाते हैं, सर्व खजानों के अनुभवी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कि संगम एक छोटा सा युग है, लेकिन प्राप्ति बहुत ज्यादा है। संगम के समय में भी सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति यह है कि स्वयं भगवान बाप, शिक्षक व सद्गुरु के रूप में प्राप्त होता है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। स्वयं भगवान हमारी पालना भी करते, पढ़ाते भी और वरदानों से भी भरपूर करते हैं। बाबा कहते हैं कि केवल एक जन्म में, छोटे से जन्म में हम 21 जन्मों की प्राप्ति करते हैं। तन मन धन जन सबकी गारंटी, बाबा कहते हैं फुल गारंटी होती है। यह भी नहीं कि आधी गारंटी होती है। इस प्रकार बाबा संगम के समय का महत्व बताते हुए कहते कि संगम के समय का खजाना भी बच्चों को प्राप्त होता है और केवल संगम युग पर ही हमें यह श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है। हालांकि सतयुग में हमें राज्य भाग्य तो प्राप्त होगा, परंतु सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ, परमात्मा प्रेम, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, कल्प पहले प्राप्त होने वाले आदि मध्य अंत के ज्ञान को प्राप्त करने का अनुभव केवल हमें संगम युग पर ही प्राप्त होता है और हर कल प्राप्त होता रहेगा। आज बाबा कहते हैं कि इन खजानों को सिर्फ वर्णन ही नहीं करना है, लेकिन अपने चेहरे और चलन से यह स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि यह कोई विशेष आत्मा है, यह न्यारी आत्मा है, परमात्मा की प्यारी आत्मा है। बाबा कहते हैं कि हमारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, चलन से रॉयल्टी की पर्सनालिटी दिखाई देनी चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा इतने बड़े संगठन के बीच में भी उनकी पर्सनालिटी जैसे चमकती हुई नजर आती थी, वैसे ही हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और अपने चेहरे और चलन से सर्व खजानों की अनुभूति कराकर अलौकिकता का साक्षात्कार दूर से ही सर्व आत्माओं को कराना है, क्योंकि समय बहुत कम है। आगे बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी का शब्द नहीं होना चाहिए। अभी संकल्प किया और अभी ही करना है। बाबा कहते हैं कि कभी कभी शब्द अपनी डिक्शनरी से हटाएं, ये के शब्द अपनी डिक्शनरी से हटा दें, क्योंकि मम्मा का भी यादगार है ना। मम्मा कहती थी कि अभी नहीं तो कभी नहीं, सदा याद रखती भी थी और याद दिलाती भी थी। यह विशेष अटेंशन देना है कि कभी कभी नहीं, लेकिन अभी ही करना है। दृढ़ता की चाबी को कायम रखना है, बाबा कहते। अगली बात बाबा कहते हैं कि जब भी हम रात्रि में सोते हैं तो सोने से पहले अपने पूरे दिन का चार्ट हमें बाबा को सुना करके सोना है। इससे दिमाग हल्का होता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। बाबा कहते हैं
कि जब ये दूसरे दिन हम बात याद रखते हैं कि हमने पहले बाबा को अपने दिन का पूरा चार्ज सुनाया था, तो जैसे कि हम परिवर्तन करते हैं, बाबा को सुनाया तो परिवर्तन किया, तो बाबा कहते हैं इससे हम धर्मराजपुरी में जाने से बच जाते हैं, अर्थात सजाओं से बच जाते हैं। तो इसका भी हमें विशेष अटेंशन देना है। आगे बाबा हमें समझाते हैं कि उमंग उत्साह के पंख और बेहद की वैराग्य वृत्ति के पंख के साथ हमें सदा उड़ते रहना है। अर्थात यदि हमें बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनना है तो चेहरे पर मुस्कुराहट, उलझनों से मुक्त हो, टेंशन से मुक्त हो, हमारे चेहरे और चलन से स्पष्ट अनुभव हो कि ये बाप को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, अलौकिकता का साक्षात्कार करा रहे हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं कि सदा माया को गेट आउट करना है और अपने को गेस्ट हाउस में समझना है, अर्थात हम सिर्फ एक पार्ट प्ले करने के लिए दुनिया में आए हैं, हमें तो वापस घर जाना है। आज बाबा विशेष इस गीत को भी याद करते हैं जो ब्राह्मणों में बहुत प्रसिद्ध है, वह है अब घर जाना है। बाबा कहते हैं कि जब हमारे मन बुद्धि में, हमारी स्मृति में हमारे घर का चित्र होगा तो सदा ये स्मृति रहेगी कि हम तो गेस्ट हाउस में हैं। तो जो भी माया के विघ्न आने वाले होंगे, चाहे वो संकल्प से आए, चाहे वो प्रैक्टिकल रूप में आए, बाबा कहते हैं कि वह तूफान भी तोहफा बन जाएगा, गिफ्ट बन जाएगा, और छोटे छोटे पेपर भी जैसे हमारे लिए लिफ्ट बनेंगे जो आगे बढ़ाने के निमित्त बनेंगे। बाबा कहते हैं गिफ्ट और लिफ्ट, माया के तूफान गिफ्ट बन जाते हैं, तोहफा बन जाते हैं, और ये छोटे छोटे पेपर्स हमें लिफ्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों शब्द अपनी स्मृति में रखना है कि हमें गिफ्ट और लिफ्ट के साथ आगे बढ़ना है। साथ ही बाबा कहते हैं कि जब हमारी बुद्धि में ये बात रहती है कि ये तो गेस्ट हाउस है, हम सिर्फ पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं, तो अपने आप ही बेहद की वैराग्य वृत्ति इस पुरानी दुनिया से, पुराने संसार से हो जाती है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति साथ ही हिम्मत का उमंग उत्साह हमें आगे बढ़ाएगा। इसके साथ सदा ही हमें उड़ते चलना है। तो आज की विशेष अव्यक्त मुरली से हम यह प्रेरणा लेंगे कि जिन सर्व खजानों से इस संगम युग पर स्वयं भगवान हमें भरपूर करता है, ज्ञान का खजाना, याद का खजाना, धारणा का खजाना, संगम के समय का खजाना, जिसकी इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति है कि स्वयं भगवान हमें मिल गया, बाप, टीचर, सद्गुरु व सर्व संबंधों से जुड़ गया। इन बातों को अपनी बुद्धि में रखते हुए, इन पॉइंट्स को अपनी बुद्धि में रखते हुए हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे। पूरे दिन में बीच बीच में हम ये स्मृति में लाएंगे कि जैसे ज्ञान का खजाना हमें प्राप्त होता है तो हमें जीवन जीने की कला आ जाती है, जैसे कि हम माला माल हो जाते हैं, सर्व आत्माओं को ज्ञान दें, उन्हें भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। जब हमें याद का खजाना मिलता है तो जैसे सारी शक्तियाँ हमें मिल जाती हैं, हम अष्ट शक्ति, अष्टभुजाधारी बन जाते हैं। आगे जब धारणा का खजाना हमें मिलता है तो जैसे सर्व गुण हमारे पास आ जाते हैं, साथ ही सर्व का स्नेह भी मिलता, परमात्मा का स्नेह मिलता, ब्राह्मण परिवार का स्नेह मिलता है। जब हम संगम के समय का खजाना प्राप्त करते हैं तो यह खजाना किसी के भाग्य में नहीं परंतु मुझ ब्राह्मण आत्मा के भाग्य में है। इन खजानों को अपनी स्मृति में रख करके आज पूरे दिन हम नशे में रहेंगे, खुशी में रहेंगे कि स्वयं भगवान हमें संगम के समय पर आकर इन सर्व खजानों से सजाते हैं, सर्व खजानों से भरपूर करते हैं। ओम शांति।